केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने एयरपोर्ट पर अधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें ग्वालियर से जुड़ी विकास योजनाओं पर चर्चा की। बाद में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इतिहास में परिवर्तन एक बार हुआ था, जब मेरी दादी माँ ने डीपी मिश्रा की सरकार को सबक सिखाया था। 2020 में कांग्रेस की सरकार ने किसान, नौजवान, महिलाओं से वादा खिलाफी की थी। 15 महीनों की सरकार में भ्रष्टाचार का आलम था। एक साथ 6 कैबिनेट मंत्रियों ने सरकार से त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि चुनाव के 2-4 महीने पहले त्यागपत्र दिया जाता है। आज अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ग्वालियर में एयरपोर्ट, एलिवेटेड रोड, 1000 बिस्तर का अस्पताल नहीं बन पाता, लाडली बहना योजनाएं शुरू नहीं हो पाती। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बीजेपी की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी पूर्ण रूप से चुनाव के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं। गडकरी जी, राजनाथ जी सभी उपस्थित होंगे। मध्य प्रदेश का इतिहास बताता है कि हमने विकास और खुशहाली के लिए काम किया है। हमारी यही कोशिश है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि जिस तीव्र गति से हम लोग कार्य कर रहे हैं, चाहे एयरपोर्ट के विषय में हो, चाहे एलिवेटेड रोड के विषय में हो, चाहे बाड़ा के मल्टी लेवल कार पार्किंग की बात हो, चाहे हमारे चंबल की पानी की योजना की भी बात हो। मैं हर सोमवार को समीक्षा बैठक लेता हूं सारे विकास और प्रगति की योजनाओं की। खासकर जो हमारा एयरपोर्ट है, हमारी कोशिश यही है कि एक नया कीर्तिमान भारत के इतिहास में हम लोग स्थापित करें। इस एयरपोर्ट का शिलान्यास 16 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री जी के द्वारा हुआ था। साधारण तौर पर देश में इस तरह का एयरपोर्ट करीब 2.5 से 3 साल लगते हैं उसके निर्माण कार्य के लिए, और हमारा लक्ष्य यही है कि एक नया कीर्तिमान हम लोग स्थापित करें। मेरी कोशिश है कि इसी वर्ष के अंत के पहले इसका पूर्ण समर्पण भाव के साथ जनता के लिए हम इस एयरपोर्ट को समर्पित करें, और उसी टारगेट के तहत हम लोग चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तीव्र गति से कार्य भी हो रहा है। चुनाव के माहौल में आवागमन चलती रहती है। जो परिवर्तन हमने मध्य प्रदेश के इतिहास में केवल एक बार पहले, जब मेरी आजियम्मा ने सीख सिखाया था डीपी मिश्रा जी की सरकार को सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर, और उसी इतिहास जिस कांग्रेस की सरकार ने वादा खिलाफी इस मध्य प्रदेश की हर जनता के हर वर्ग के साथ, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिला हो, और भ्रष्टाचार का आलम अपने 15 महीनों की सरकार में की थी। ये कोई साधारण बात नहीं है कि कैबिनेट के 6 कैबिनेट मंत्री त्यागपत्र दें 15 महीने बाद। साधारण तौर पर हम लोग देखते हैं कि चुनाव के 6 महीने या 2 महीने पहले त्यागपत्र दिया जाता है, जैसे जो प्रक्रिया हम अभी देख रहे हैं। पर जिन लोगों ने अपने मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर एक ऐसी सरकार को स्थापित की मध्य प्रदेश में, और उसका फल आज मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार होती तो क्या ये एयरपोर्ट संभव होता? कांग्रेस की सरकार होती तो क्या एलिवेटेड रोड संभव होता? कांग्रेस की सरकार होती तो 1000 बिस्तर का अस्पताल संभव होता? कांग्रेस की सरकार होती तो क्या मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल संभव होता? आज ग्वालियर और पूर्ण चंबल संभाग और पूर्ण मध्य प्रदेश का जो विकास हो रहा है, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, जो महिलाओं के खातों में 1000 रुपए और अब 1250 रुपए पहुंच रहे हैं, कांग्रेस की सरकार होती तो क्या यह संभव होता? वादा देना बहुत आसान है, पर उस पर खरा उतरना बड़ा मुश्किल है। और खड़े उतरने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में कर वो होता है। चुनाव के समय में हर व्यक्ति का स्वतः का अधिकार है कि वो अपना भविष्य का मार्ग प्रशस्त करे, और यही तो लोकतंत्र है।